मीनाक्षी ने वह झुमका सब्जी मंडी के पास लगे एक छोटे से पुराने सामान के ठेले से खरीदा था। चांदी पर हल्की सी काली जड़ाऊ कारीगरी, बिल्कुल अद्वितीय। बूढ़े दुकानदार ने बहुत कम दाम लिए। पहनते ही एक ठंडी झुरझुरी उसकी रीढ़ से गुजरी। उसी रात पहला सपना आया। एक टूटे कुएं का किनारा, गहरी काली खाई और एक महिला का हाथ जिसकी चूड़ियां खनखना रही थीं। एक तीखी चीख और फिर खामोशी। ये सपने रोजाना होने लगे और दिन में भी धुंधली दृष्टि दिखाई देने लगी। झुमका अब उतरता ही नहीं था। कान की लोब जैसे उसके साथ जुड़ गई हो। डॉक्टरों के पास जाना बेकार रहा। एक रात दृष्टि इतनी स्पष्ट हुई कि मीनाक्षी ने हत्या करने वाले के चेहरे की झलक देखी। क्रूर आंखें, एक विकृत मुस्कान। भय से कांपते हुए उसने अपनी डायरी में उस चेहरे का स्केच बनाया। अगली सुबह शीशे में अपना चेहरा देखकर उसका खून जम गया। स्केच वाला चेहरा उसका अपना चेहरा था। झुमका उसे हत्यारा बना रहा था। हताश होकर उसने कुएं का पता ढूंढ निकाला। एक परित्यक्त हवेली में। वहां पहुंचकर उसने झुमका फेंकने का फैसला किया। कुएं के किनारे खड़े होते ही पूरी घटना एक फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसने असली हत्यारे को देखा। वह महिला जिसकी चूड़ियां खनखना रही थीं, उसने ही अपने पति को इसी कुएं में धकेला था। झुमका उसी का था। तभी एक ठंडी चूड़ियों वाली बाह उसके कंधे पर पड़ी। एक फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी, अब तुम मेरा पाप संभालो, मैं आजाद होना चाहती हूं। मीनाक्षी ने पलटकर देखा तो शीशे जैसी खाल वाली एक स्त्री खड़ी थी, जिसके चेहरे पर वही विकृत मुस्कान थी जो अब उसके खुद के चेहरे पर अटक गई थी। झुमका चुभन के साथ और गहरा धंस गया। अगले दिन पुलिस ने उस कुएं से मीनाक्षी का शव बरामद किया। उसके चेहरे पर एक अजीब क्रूर मुस्कान थी और उसके कान में वह पुराना जड़ाऊ झुमका चमक रहा था। एक हफ्ते बाद वही झुमका एक नई लड़की के कान में सजा था, जो बाजार से खुशी खुशी लौट रही थी, और दूर एक टूटी हवेली की खिड़की से एक छाया मुस्कुरा रही थी।